हेलो दोस्तों, वेदांत 90 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारा पैसिवाइज की सीरीज चल रही है, उस पैसिवाइज की सीरीज में आज हम सीखने जा रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस कि इम्परेटिव सेंटेंस हमारे किस प्रकार के होंगे और ये क्या होता है, इसमें कैसे होता है। चलिए, बहुत ही शानदार वीडियो होने जा रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है, बहुत ही हितकारी, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रही है। चलिए माय डियर, बिना देरी के शुरू करते हैं। जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस यहाँ आपके लिए आज्ञा और प्रार्थना आदि के भाव प्रकट करती है। कैसे करता है कि आज्ञा हो सकता है, प्रार्थना हो सकता है, उसमें सलाह भी होगी, ऐसे कुछ भाव रखता है। और नीचे देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा, ध्यान देना है, ये बात भी हमें ध्यान देना है, इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाए जाते हैं। उसका एक कारण भी है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, सलाह और आज्ञावाचक वाक्य आपके रहते हैं कि इसमें आज्ञा भी होती है और सलाह भी होती है। तो आप आज्ञा किसी को तभी तो दे सकते हैं कोई आपके सामने उपस्थित है, प्रेजेंट है। सलाह तब दे सकते हैं जब कोई आपके सामने प्रेजेंट है। आपके सामने कोई प्रेजेंट नहीं है और वो एब्सेंट है, तो उसे कैसे सलाह देंगे, तो कैसे आज्ञा देंगे, कैसे आदेश करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वाक्य प्रेजेंट में होगा और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, इसलिए ये वाक्य हमेशा हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट इसका, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है। ध्यान देंगे इस बात पर भी, इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यू होता है हमारा, वह होता है, किंतु क्या है, जो छिपा रहता है। क्या रहता है, छिपा रहता है, क्योंकि वाक्य के शुरू में, वाक्य के स्टार्ट में कर्ता यू हमारा वहां पर साइलेंट रूप में काम करता है, वो होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि कोई है तभी तो हम उसे किसी काम का आदेश दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, और जो वो है वो यू है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक्टिव में माय डियर जो हमारा सेंटेंस दिया होगा, एक्टिव में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी यहाँ क्या होगा, यानी कि वर्ब, यानी कि B1 और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा, B1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये हमारा स्ट्रक्चर होता। और यहां पर इस पॉइंट पर आप ध्यान देंगे, यहां पर कर्ता यू है और वो साइलेंट है, छिपा हुआ है। कर्ता यू रहता है बट वो साइलेंट रहता है, छुपा रहता है। जो पैसिव में जाकर के वो प्रकट हो जाता है, पैसिव में जाकर के वो आपके सामने अपीयर होगा, दिखाई देगा आपको। कैसे, अब पैसिवाइज में जो हमारा वर्ड ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, लेट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, बी होगा, B3 होगा और बाई यू होगा। जो साइलेंट था वो यहां आकर आपके सामने अपीयर हो जाएगा, दिखाई देगा। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते, चलिए यहां मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूं, एक एग्जांपल लेंगे। क्या देखिए, जैसे हमने लिखा कॉल द डॉक्टर, क्या बोला हमने, कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। अब यही बना लेते, इसके आगे स्पेस थोड़ा कम है तो इसी को लेंगे, कॉल द डॉक्टर। आप देख रहे हैं यहां, तो इस पॉइंट पर कोई तो है, किसी से तो बोला आपने किसी से तो कहा कि डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर को बुलाओ, किसी से बोला, जिससे बोला वो यू है, और ये हमारा पास का B1 है और ये ऑब्जेक्ट है। कैसे बनाएंगे, यहां से शुरू कर देंगे। देखिए, लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड बाय यू। इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं जनरली। यदि इस सेंटेंस को आप आदेश समझ लेते हैं, किसी को ऑर्डर दिया गया है, तो ऑर्डर में क्या करेंगे कि ऑर्डर में ये थोड़ा और चेंज हो जाएगा। ऑर्डर की भावना अगर रखते हुए इसे बनाया जा रहा है, ये ऑर्डर में अगर चला जाता है तो सीधे बन जाएगा, सीधे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, सीधे बना देंगे, फिर आगे कॉल द डॉक्टर। अगर आप इसे ऑर्डर समझते हैं तो ऑर्डर से ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका। और यदि जनरली आप सिंपल भाषा में, सिंपल भाषा यानी कि जनरल लैंग्वेज में, ये बहुत ही सामान्य तरीके से कहकर डॉक्टर को बुलाओ, तो आप इसे अब लेट से बनाओगे, लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड बाय यू। तो यहां स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। आगे बढ़िए, अगर आदेश देते हैं, जैसे कि मैंने आपको वहां बताया है, आदेश का स्ट्रक्चर होगा यू
आर ऑर्डर्ड टू प्लस B1, क्या होगा प्लस B1, यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल, B1 का यूज किया गया है। देखिए कैसे होगा, देखिए यहां ऑर्डर्ड की अगर बात करते हैं तो डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, मत खोलो का मतलब यहां आदेश हो गया। जनरली बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है कि जो डू नॉट से सेंटेंस शुरू होगा तो उसमें तो आपको, आप समझ लीजिए कॉमन तरीके से जान लीजिए इस बात को, वहां पर ऑर्डर ही होगा। कैसे, डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, मत खोलो, मत खोलो मतलब नहीं खोलो, तो ऑर्डर हो गया। यू आर ऑर्डर्ड नोट टू, इस चीज का, इस स्ट्रक्चर का ध्यान रखेंगे क्योंकि नोट टू से पहले आएगा। यदि आपने टू को, नोट को टू के बाद लगा दिया तो भी सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। नोट टू ओपन द डोर, इस तरह से हो जाएगा। सलाह की अगर बात करते हो, कहीं पर कोई बात सलाह के रूप में दी जाती है तो सलाह का स्ट्रक्चर कुछ और हटके है, इसका बिल्कुल अलग है। कैसे, जब सलाह दी जाएगी यानी कि एक्टिव में क्या होगा, सेंटेंस B1 से शुरू होगा और ऑब्जेक्ट होगा, यूज में साइलेंट होगा जैसे आपके सामने, और पैसिव में क्या होगा, पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब्जेक्ट होगा, और ये कौन सा सब्जेक्ट होगा, जो एक्टिव का दिया हुआ आपके पास ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। जैसे यहां पर देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है, तब जाकर के नया सब्जेक्ट बना है। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में इसे हम सेंटेंस को बनाएंगे। एग्जांपल आपके सामने, हेल्प द पुअर, क्या बोला, हेल्प द पुअर। एक जर्नली आपको बता दिया गया हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद कीजिए, तो ये आपको एक सलाह दी गई है। यहां पर आपको मजबूर नहीं किया गया, आपको यहाँ पर बिल्कुल बॉन्ड नहीं किया जा रहा है कि आपको करनी ही है, तो यहाँ एक सलाह के रूप में आपको बताया गया है हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। तो इसे बनाएंगे कैसे हम, द पुअर, द पुअर ये आपका ऑब्जेक्ट था, अब ये क्या बन गया, यहाँ आकर के इसका सब्जेक्ट बन गया। द पुअर शुड बी, ये सलाह के रूप में हमने यूज किया शुड, इसमें ये शुड कहां से आया, क्योंकि वाक्य तो प्रेजेंट का था। कैसा था, वाक्य प्रेजेंट का था, और ये वाक्य प्रेजेंट का होने के बाद भी जब हम किसी को सलाह देंगे, सलाह, तो सलाह के रूप में हमें क्या करना है, यहां पर हमें बनाना है क्या, शुड का यूज करना है। क्या लेंगे, आपको बनाना है, इसमें शुड लगाना है। देखिए ये हो जाएगा आपके पास, शुड बी हेल्प, क्या हो जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्प बाय यू, साइलेंट है यहाँ, आप चाहो उसे लगा सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, दोनों तरीके से सेंटेंस आपका करेक्ट रहेगा। तो इसी में आपको देखना है कि स्ट्रक्चर है आपका, इसे हमें कैसे बनाना है, उस चीज को एक बार फिर रिपीट कर लेना है, आपको देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी में नेक्स्ट पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के साथ आगे देखते हैं। इसमें हमें क्या देखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है। जब सेंटेंस पैसिवाइज में होगा और इंपरेटिव में होगा तो हमारा नेगेटिव में क्या चलता है, नेगेटिव में क्या होता है। नेगेटिव में क्या है, देखिए माय डियर, जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो आपको मिलेगा डू नॉट से शुरू होगा। कैसे होगा, डू नॉट से शुरू होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बन जाता है माय डियर कि ये सेंटेंस, नेगेटिव का सेंटेंस डू नॉट से ही क्यों शुरू होगा, डज नॉट से क्यों नहीं होगा। ये क्वेश्चन है यहाँ कि ये डज नॉट से क्यों नहीं होगा, डू नॉट से ही क्यों होगा। इसका रीजन ये है क्योंकि यहां इस पॉइंट पर आपको पहले बता दिया गया है कि डू नॉट से पहले कर्ता यू यानी कि सब्जेक्ट यू साइलेंट रूप में अपना काम कर रहा है, क्योंकि वहां पे कर्ता यू है, और यू क्या होता है, आपका प्लूरल प्रोनाउन होता है, और प्लूरल प्रोनाउन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात करते हैं तो वहां पर सहायक क्रिया डू नॉट लेते हैं, और सिंगुलर के साथ आप डज नॉट लेते हैं। शायद मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। क्या करना है, तो हो जाएगा डू नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा माय डियर, वो आपके सामने है, देखिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे, देखिए, डू नॉट कॉपी इट, डू नॉट कॉपी इट, इसकी कॉपी ना करें यानी कि कॉपी ना की जाए, तो क्या होगा, लेट इट नॉट बी कॉपीड V3 बाय यू। एक क्वेश्चन और यहां मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए। यहां
लेट के बाद किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, वो सेंटेंस कैसा भी हो, एक्टिव का हो या पैसिव का हो, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। ये बात पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट बिल्कुल नोट करने वाला है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। वो प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है, किसी प्रकार का भी हो, बट होगा ऑब्जेक्ट। कैसे होगा आप देख लीजिए। यहां लेट इट अपना ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था हमारा यहाँ, इसे अब हमने इसे एज ए सब्जेक्ट यूज किया, बट है तो ऑब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया। नॉट बी कॉपीड बाय यू, तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। अब आगे देखते हैं, जो क्वेश्चन अभी मैंने यहां पर आपको बताया इन सेंटेंस में आपका सोल्व होगा। आगे बढ़ेंगे। लेट वाले वाक्य, एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1। अभी बताया मैंने, लेट अपने बाद हमेशा क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। अगर किसी सेंटेंस में कोई आपको नहीं समझ में आ रहा, तो उस रूल को, उस स्ट्रक्चर को बार बार यदि आप पढ़ते हो, 1 से 2 बार आप देखते हो, उस तो वो ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाता है। बट आपका क्या होता है कि आपने एक बार पढ़ लिया और आपको ऐसे लगता है कि बस हमें याद हो गया, लेकिन आपको लगता है माय डियर के याद हो गया, लेकिन उस समय उतना याद नहीं हो सकता। यदि आप 2 से 3 बार किसी स्ट्रक्चर को, किसी वीडियो को, किसी सेंटेंस को, किसी रूल को यदि आप देखते हो, तो तब जाकर के मानिए कि याद होगा। और याद को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी चीज का रिपीटेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि आपका रिपीटेशन नहीं हो पा रहा है, आप उसे रिपीट नहीं कर रहे हैं, बार बार किसी चीज को रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो आप भूल जाएंगे। तो भूलने से बचने के लिए हमें क्या करना है कि किसी भी पॉइंट को, किसी भी चीज को, किसी भी रूल को, किसी भी स्ट्रक्चर को हमें क्या करना, बार बार उसे रिवाइज करना है। अब परीक्षा आपके नजदीक नहीं है, बहुत नजदीक आपकी परीक्षा है। फरवरी में आपका एग्जाम है। जो बोर्ड वाले बच्चे हैं और जो LT ग्रेड के हैं, जो उनके एग्जाम चल ही रहे हैं, जनवरी में अंग्रेजी का LT ग्रेड वालों का एग्जाम है। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको बड़े वहां पर बेनिफिशियल होंगे, आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहे तो आपके क्वेश्चन, मैं समझता कि कहीं ना कहीं जो भी वॉइस वगैरह से या ट्रांसलेशन से कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, तो मेरी वीडियो आपको वहां पर बहुत हेल्प करने वाली है, डेफिनेटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लेट का स्ट्रक्चर क्या होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1। अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, लेट होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस B होगा प्लस B3 होगा और आपका बाद में ऑब्जेक्ट होगा। कैसे, देखिए, लेट हिम डू इट, लेट हिम डू इट। तो देख लीजिए, लेट प्लस इट प्लस B, स्ट्रक्चर देख लेंगे एक बार, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B और B3, ये ना आपका B3 होगा, बाई अस, और ये क्या होगा, बाई अस होगा। कैसे, देखिए, बाई हिम क्या होगा, बाई हिम होगा, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हिम है, और यहां पर भी हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो हिम होगा। एक बार पुनः देख लीजिए, लेट हिम डू इट, लेट हिम डू इट, तो आपके पास क्या है, लेट इट बी डन बाय हिम, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट था, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर पुनः ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट था, इसे एज ए सब्जेक्ट यूज किया है, ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया है। तो लेट हमेशा, फिर से एक बार रिपीट करेंगे अपनी बात को, लेट हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट का वहां पर बहुत ज्यादा नीड होती है, क्योंकि नीड क्या होती है कि रूल है ये कि लेट अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही लेगा। चलिए, आज के वीडियो में आज ने आपने इंपरेटिव को सीखा, और इंपरेटिव सेंटेंस का कोई ना कोई सेंटेंस आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को अवश्य मिलेगा, उसकी आपको पहचान हो जानी चाहिए। क्योंकि आपको पहचान हमने बताई है कि अफर्मेटिव सेंटेंस B1 से शुरू होगा, नेगेटिव सेंटेंस डू नॉट से शुरू होगा। इस चीज का ध्यान देना है और अच्छे से सीख लेना है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, किसी और का भी भला कीजिए, बच्चे पढ़ें, उनका लाभ हो कहीं ना कहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।